आपने रट लिया क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, उसको आचरण में भी तो उतारो। द्रोणाचार्य जी गुरु थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने, दुर्योधन भी शिष्य है और युधिष्ठिर भी शिष्य है, तो कहा कि आज मैं तुम्हें एक पाठ सिखाऊंगा और वो पाठ है कि क्रोध मत करो। ये पाठ सिखाऊंगा। दुर्योधन बैठे थे और कौरव, बहुत सारे कौरव बैठे थे और पांडव में युधिष्ठिर, उनके सारे भाई, ये सब बैठे थे। तो उन्होंने लिखा कि आज की शिक्षा ये है कि क्रोध मत करो। युधिष्ठिर से कहा तुमने जान लिया? युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, मैं ये पाठ याद कर लूंगा, मैं ये पाठ समझ लूंगा। दुर्योधन से कहा तुम समझ रहे हो? दुर्योधन ने कहा मैं भी ये पाठ अच्छे से याद कर लूंगा। दूसरा दिन हुआ, दुर्योधन आया, युधिष्ठिर भी आए। दुर्योधन से कहा तुमने पाठ याद कर लिया? दुर्योधन कहता है हाँ, क्रोध मत करो, यही तो आपने हमें सिखाया है। कहा ठीक है। युधिष्ठिर से कहा तुमने पाठ याद कर लिया? युधिष्ठिर ने कहा अभी मुझे याद नहीं हुआ है, कल फिर अच्छे से याद करके आना। ठीक है गुरुदेव, अच्छे से कल याद करके आऊंगा। फिर अगला दिन हुआ, दुर्योधन से कहा सुनाओ पाठ जो याद किया है। दुर्योधन कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने में व्यक्ति का स्वयं का अहित है, क्रोध आग है, ये जला देती है व्यक्ति को, खुद यानी दूसरे को तो जलाती है, खुद को भी जलाती है, इसलिए क्रोध मत करो। युधिष्ठिर से पूछा आज तुमने याद कर लिया होगा? युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ हाँ मैंने कोशिश की गुरुदेव, लेकिन लग रहा है कि अभी पूरी तरह नहीं याद। गुरु ने कहा तुझे शर्म नहीं आती है युधिष्ठिर? 2 दिन हो गए और तू कह रहा है कि अभी अच्छे से याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा 1 दिन का समय और दे दीजिए। तीसरा दिन हुआ, दुर्योधन ने फिर रटा रटाया पाठ सुना दिया और युधिष्ठिर आज भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोले अभी पता नहीं है गुरुदेव याद हुआ या नहीं हुआ, अभी पक्का नहीं कह सकता। गुरुजी ने डंडा उठाया, हाथ में जोर से एक डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा, युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य जी ने दूसरे हाथ में डंडा मारा। गुरुदेव जल्दी ही याद कर लूंगा। तीसरा डंडा मारा। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आप चिंता ना करें, पाठ याद हो जाएगा। फिर अगला दिन हुआ, उस दिन भी युधिष्ठिर ने कहा ना मालूम याद हुआ या नहीं हुआ, कोशिश तो पूरी की है। गुरु ने कहा अभी भी इतनी उद्दंडता से बोल रहा है कि पता नहीं है याद हुआ या नहीं हुआ। पीठ में जोर से मारा। युधिष्ठिर फिर भी मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे, गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। गुरुदेव इस दास से कि इतनी योग्यता नहीं है कि इतनी जल्दी सीख जाए। गुरु ने फिर दंड दिया और जब कई बार गुरु ने दंड दिया, लेकिन युधिष्ठिर के अंदर एक भी बार क्रोध नहीं आया। आजकल का कोई बालक होता वो माता पिता को लेके चला आता, आजकल का कोई बच्चा होता वो गुरु की शिकायत कर देता। लेकिन धन्य थे युधिष्ठिर, जब युधिष्ठिर मुस्कुरा रहे थे, द्रोणाचार्य मारते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे, प्रहार
पर प्रहार करते चले जा रहे थे और युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते जा रहे थे, नम्र निवेदन करते जा रहे थे। और जब द्रोणाचार्य ने देखा तो द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स आज तू सच में इस पाठ को याद करके आया है। क्यों? क्योंकि तूने सिर्फ उच्चारण करके नहीं सुनाया, तूने अपने उच्च आचरण से सिखा दिया कि क्रोध मत करो। ये तूने अपने जीवन में ढाल के दिखाया है। कोई भी शिक्षा सिर्फ उच्चारण से पूरी नहीं होती, कोई भी शिक्षा उसको आचरण में लाने से पूरी होती है। अगर आप पर उपदेश, आज एक दूसरे को लोग शिक्षा देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्रोध मत करो, कामनाएं ज्यादा मत रखो, इच्छाएं ज्यादा मत रखो, माता पिता का सम्मान करो, भाई को मानो। लेकिन जब आचरण पे बात उतरती है ना तो कुछ भी नहीं। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरण ही ते नर ना घने रे, जे आचरण ही ते नर ना घने रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरण ते नर ना घने, जे आचरण तेरा घने